विपक्ष ने स्पष्ट रूप से कहा था कि आर्थिक अपराध इकाई के मामले पर भी अगर सरकार गंभीर नहीं है तो कौन सी एजेंसी से जांच कराया जाए जब सरकार गंभीर होगी। वही भारतीय जनता पार्टी बिहार में सत्ता की साझेदार बन गई है। उन्होंने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। 10 साल हो गया, 20 करोड़ मिलना चाहिए था। इन्होंने दिया भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार 7,22,311। तेजस्वी जी ने तो देश के प्रधानमंत्री को राजनीति बता दिया कि राजनीति क्या होता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया कि सिर्फ जुमलाबाजी या भ्रम या धर्म की राजनीति से जनता का भला नहीं होता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं DTW 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या पांडे। इस वक्त हम मौजूद हैं राजद कार्यालय में। हमारे साथ बात करने के लिए राजद के प्रदेश प्रवक्ता एजाज अहमद है। इनसे ये बात करेंगे कि जिस तरह से बीपीएससी TRE-3 की पेपर लीक हुई थी, काफी ये लोग आरोप लगा रहे थे कि डबल इंजन की सरकार है, अब तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। लेकिन उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का साफ तौर पे कहना था कि कार्रवाई की जा रही है। लेकिन तेजस्वी यादव ने कल कहा कि 17 महीने में जो हमने नौकरियां दी, नियुक्तियां दी, पेपर बीपीएससी की भी 2 फेज में एग्जाम हुई थी, कभी इस तरह की कुछ भी घटना नहीं हुआ था, कोई भी पेपर लीक नहीं हुई थी। क्या कहिएगा इस पे? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले तो बीपीएससी ने इनकार किया, जबकि ईओयू ने स्पष्ट रूप से, आर्थिक अपराध इकाई ने स्पष्ट रूप से कहा था कि इस मामले में जो लोग संलिप्त रहे उनकी गिरफ्तारी हुई है, उन पर एफआईआर दर्ज हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी चूंकि जो विद्यार्थियों का गुस्सा था, जो अभ्यर्थियों का गुस्सा था, उसको शांत करने के दृष्टिगत ये लोग टाल मटोल की नीति अपनाते रहे और अंततः मजबूर होना पड़ा, चूंकि विपक्ष का जो दबाव था। और विपक्ष ने स्पष्ट रूप से कहा था कि आर्थिक अपराध इकाई के मामले पर भी अगर सरकार गंभीर नहीं है तो कौन सी एजेंसी से जांच कराया जाए जब सरकार गंभीर होगी। तब सरकार को लगा कि हमारी फजीहत हो जाएगी, हम लीपापोती नहीं कर पाएंगे, तो उसको इन्होंने अंततः मान लिया और जो परीक्षा ली गई थी उसको रद्द करने का कार्य किया। लेकिन जिन अभ्यर्थियों ने, जो 8 लाख के करीब अभ्यर्थी परीक्षा दिए थे, उनके साथ जो ज्यादती हुई है, उनके साथ जिस तरह का मामला सामने आया है, उससे तो उनके भविष्य और भविष्य पर संकट उत्पन्न हो गया है। क्योंकि सरकार जिस तरह का नौजवानों के रोजगार के साथ, नौजवानों के भविष्य के साथ, नौजवानों के नौकरियों के साथ खिलवाड़ कर रही है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है। आप देख रहे होंगे कि महागठबंधन सरकार के हटते ही जो भी नियुक्तियां या नियुक्तियों का विज्ञापन निकला था, उसको इन्होंने या तो ठंडे बस्ते में डाल दिया या उसको रद्द करने का काम किया। तो ये सरकार की मंशा स्पष्ट रूप से दिख रही है। क्योंकि जो केंद्र की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, वही भारतीय जनता पार्टी बिहार में सत्ता की साझेदार बन गई है। उन्होंने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। 10 साल हो गया, 20 करोड़ मिलना चाहिए था। इन्होंने दिया भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार 7,22,311। तो इसी से स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि ये कहाँ पर पहुँच गए हैं और कहाँ पर लोगों को पहुँचाना चाहते हैं। क्योंकि इनको पता है कि हम नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे, तो हमसे जनता, और जनता को जो हम बरगलाने का काम कर रहे हैं, उन सवालों पर हमारे साथ खड़ी नहीं होगी। इसीलिए ये नफरत के माहौल को बनाए रखने के लिए, भरम और धर्म का जाल को फैलाए रखने के लिए इस तरह की राजनीति करते रहे। और इसी तरह की राजनीति क्योंकि बिहार में समाप्त हो गया था। बिहार में तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में जो 17 महीने का महागठबंधन की सरकार का कार्यकाल रहा, वो स्वर्णिम रहा नौजवानों के लिए और ख़ास तौर से बिहार के भविष्य के लिए। जब से महागठबंधन की सरकार बनी थी, उसके बाद से नौकरियों का एक सिलसिला चल पड़ा था और 5 लाख के करीब हमने नौकरियां दी थी। उसी बीपीएससी के माध्यम से हमने 70 दिनों के अंदर 2,17,000 शिक्षकों के नियुक्ति पत्र देने का काम किया गांधी मैदान में। और सभी ने, जो बीपीएससी ने एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया, उसकी तारीफ की थी। लेकिन अफसोस की बात है कि उसी बीपीएससी के माध्यम से जब एनडीए की सरकार बनने के बाद एग्जामिनेशन कंडक्ट हुए, तो किस तरह से गोलमाल हुआ, किस तरह से भ्रष्टाचार हुआ, किस तरह से छात्रों के साथ अन्याय हुआ, यह स्पष्ट रूप से दिख रहा है। नियुक्ति पत्र की बात कहा आपने। नियुक्ति पत्र कहा जा रहा है कि 17 महीने में जितने वो दिए 3 लाख लोग अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र, तो उनका विपक्षी दलों का कहना है कि उन्हीं को नियुक्ति पत्र, जिनसे वो जमीन लिए थे, रुपया लिए थे, वसूली किए थे, उन्हीं को वो नियुक्ति पत्र दिए हैं, ना कि और अभ्यर्थियों को दिए देखिए, हैं। भारतीय जनता पार्टी या
जनता दल यू के लोग क्या कहते हैं उसका अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बिहार की एक एक जनता, एक एक नौजवान, एक एक लोग ये बात स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जनता और जनता के हित के लिए, नौजवानों के रोजगार के लिए, नौजवानों के नौकरियों के लिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो कार्य किया है वो अविस्मरणीय है। और तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन सरकार ने जिस तरह से जनता और जनता के हितों के लिए काम किया वो स्पष्ट रूप से दिखा, और उसका जन विश्वास, जनता का जो विश्वास है, जनता का जो समर्थन है, वो 3 मार्च को गांधी मैदान में भी दिखा। और गांधी मैदान की सभा के बाद तो भाजपा और जदयू के लोग और बौखलाहट और बेचैनी में हैं और इस तरह का अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। तेजस्वी यादव को कहा है बीजेपी के प्रवक्ता ने कि उन्हें राजनीति अभी सीखने की है। 32 साल की उम्र में 32 से ज्यादा उन पे आरोप लगे हुए हैं और राजनीति उन्हें अच्छी तरह से सीखनी चाहिए। देखिए, तेजस्वी जी ने तो देश के प्रधानमंत्री को राजनीति बता दिया कि राजनीति क्या होता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से बता दिया कि सिर्फ जुमलाबाजी या भ्रम या धर्म की राजनीति से जनता का भला नहीं होता है। उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया कि जनता का भलाई किस तरह से होता है। नौकरी देने से, रोजगार देने से, आरक्षण की व्यवस्था को 75% बढ़ाकर जो पिछड़े, दलित, शोषित, वंचित, दलित, आदिवासी और हर वर्ग के लोगों को जो सामाजिक रूप से आगे बढ़ाने का काम किया है, ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। और 75% आरक्षण की व्यवस्था जब हमने लागू की तो उसको 9वीं अनुसूची में शामिल कराने के लिए केंद्र सरकार के पास प्रस्ताव भेजा, लेकिन अब तक केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी के नेता इस मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जातीय गणना करा करके जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी तय की, और उनके लिए अलग से जो गरीब हैं सभी वर्गों के 2-2 लाख रुपया उनके खाते में डालने का जो हमारा कार्यक्रम चल रहा था, उसको किस तरह से ये रोकने के लिए किस तरह की राजनीति कर रहे हैं ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी या जनता दल यू के लोग जनता और जनता के सवालों पर तो पूरी तरह से घिर चुके हैं। अब क्या इस पे क्या कहिएगा? बीपीएससी टीआरई 3 के पेपर उन्होंने रद्द कर दिया। कहा उन्होंने कि डबल इंजन की सरकार थी, रद्द तो होनी ही थी। आरोप लगा रहे थे तो आरोप लगाते रहे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो टीआरई 3 का परीक्षा रद्द किया गया है तो उसके परीक्षा कब होंगे इसके संबंध में कोई जानकारी नहीं दी गई। और अभी चूंकि चुनाव का समय है तो ये चुनाव में लोगों को फंसा करके रखना चाहते हैं और उस पर ये राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन अब बिहार और देश का नौजवान और ख़ास तौर से जो बिहार का एक एक आवाम है वो इस बात को समझ रहा है कि बिहार में सरकार जो डबल इंजन की बनी है ये डबल ट्रैक पर चल रही है। एक तरफ सत्ता है, दूसरे तरफ स्वार्थ है। यानी कि आपके कहने का मतलब कि जिस तरह से राम मंदिर पे उन्होंने राजनीति किया, अब अभ्यर्थियों पे राजनीति करेंगे क्या? भाई, राजनीति तो उनके नस नस में है। वो जनता के लिए कभी काम नहीं करते हैं। नहीं तो आप बताइए न, जब वो सत्ता में आए थे तो बीपीएल की संख्या थी 45 करोड़। आज 10 साल के बाद वो 80 करोड़ से ऊपर चला गया। उस पर भी प्रधानमंत्री गौरवान्वित महसूस करते हैं गरीबों की संख्या बढ़ने पर। भाई, किस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति आपने खड़ा कर दिया है कि देश का लोग, देश का आवाम 5 किलो गेहूं और 5 किलो चावल के लिए लाइनों में खड़ा रहता है। आपने उसकी सोच समाप्त कर दी। आपने उसके जो पारिवारिक स्थिति है उसको समाप्त कर दी। उनके शिक्षा व्यवस्था को समाप्त कर दी। उनके हर स्तर को आपने समाप्त कर दिया है। और आप स्वयं कहते थे कि अगर हम गरीबों और गरीबों के उत्थान के लिए कार्य नहीं किए तो हम झोला उठा के चल देंगे। लेकिन अफसोस की बात है कि आपने तो झोला नहीं उठाया। देश के 80 करोड़ लोगों को अपने फोटो वाला झोला थमा करके आप कहीं ना कहीं जो राजनीति कर रहे हैं उस राजनीति का जनता और जनता भी कहीं ना कहीं जवाब देने के लिए बैठी हुई है और जनता जवाब देगी। एनडीए गठबंधन कर रही है कि डबल इंजन की सरकार है, ना कि भ्रष्टाचारियों की सरकार है, अपराधियों की सरकार नहीं है। इस पे कार्रवाई तो होना ही था, बकसना तो था ही। देखिए, डबल इंजन की सरकार है, किस तरह की सरकार चल रही है ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है। सरकार के स्तर पर कोई समन्वय नहीं है। सरकार के स्तर से कोई काम नहीं हो रहा है। सरकार सिर्फ तो किया तो बीपीएससी टीआरई 3 के पेपर रद्द कर दी। अभ्यर्थियों का जो हंगामा था, यही तो इनका काम है। ये इसी तरह का काम करते हैं। जनता और जनता के लिए कोई काम नहीं है। ये सिर्फ अपने पिटारे से नए नए चीज़ों को निकालते हैं और जनता को बरगलाने का काम करते हैं। लेकिन अब बरगलाने वाली जनता नहीं है। अब जनता इनके साथ पूरा हिसाब किताब कर देगी।
4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो पता चल जाएगा कि भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार कहाँ पर है। ये थे हमारे साथ एजाज अहमद, जो अपनी बातों को साफ तौर पर रखा। बीपीएससी टीआरई 3 को पेपर को लेकर काफी लोग आरोप लगा रहे थे कि डबल इंजन की सरकार है, अभी तक पेपर रद्द नहीं हुई। तमाम आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन डबल इंजन की सरकार थी। सम्राट चौधरी ने कहा था कि हम किसी को बख्शेंगे नहीं, पेपर रद्द तो होगी और अभ्यर्थियों को कुछ मुआवजा भी देने की बात कही जा रही है। सूत्रों के हवाले खबर आ रही है। फिलहाल हमारी खबर में इतना ही है। आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज। धन्यवाद।